भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उस व्यक्ति के विवाह को करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उनका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल उतना ही कर लिया उसने तो अवश्य रूप से उसका जो है मनोकामना और इच्छा पूरी होगी ही होगी, और आपका भी। और अगर उस व्यक्ति का सच में विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत आपने प्रयास कर लिया, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक जो है वो पहुँचाती हैं। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब देखिए, जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की था, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके विवाह को लेके कि आखिरकार इनका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होते होते रह जाता है। कृपया करके उपाय बता दी। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 40 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। हम जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था ना उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है, और ये केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना अभी, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको जो चाहिए वो चाहिए 3 काली मिर्च और साथ में 1 धतूरा।
क्या क्या चाहिए, 3 काली मिर्च चाहिए और 1 धतूरा। अब देखिए काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्च ही चाहिए। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए धतूरा भी। ठीक, और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद क्या करना है, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। उनको बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो भी है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, 11 लाल फूल लेना है। क्या लेना है, 11 लाल फूल। अब देखिए जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है ना वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में ये भी गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन खंडित फूल कटा फटा ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल जो है वो गुड़हल के लीजिए। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर क्या कर देंगे, अर्पित कर देंगे। ठीक, वो भी गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता सुख सुंदरी की। तो आपको बस करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित करके जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी वो बस मांग लेनी है। 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए। अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।